इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने फैसले में कहा कि बिलाशुबा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया में मदाखलत के संगीन इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उन्हें रूबरू इल्ज़ामात साबित करने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मफरूज़े की बुनियाद पर शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया। बरतरफी के वक्त फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस फराहम नहीं किया गया। हाल ही में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में भी 14 शहादतें रिकॉर्ड की गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान के खत बिल्कुल एक जैसे थे। नाकाबिले फ़हम है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत की जानिब से शिकायत के बावजूद इंक्वायरी नहीं की गई। इंक्वायरी के बगैर ये फैसला नहीं किया जा सकता था कि शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात गलत हैं। शौकत सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी इल्ज़ामात आयद किए थे। ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि सीनियर पोजीशन पर मौजूद शख्स सच बोल रहा है और जूनियर झूठ बोल रहा है। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही हैं। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा कि अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोर्ट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। कल इतनी बड़ी परेड होने जा रही है, उसको थ्रेट नहीं है। कल हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज़ उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं। इस बात में नेक नियति नज़र नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का ख़त? आइंदा समाअत पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समाअत पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। मज़ीद समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा, की बात करूँगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अच्छी बातें करने वाले अली गंडापुर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से क्या बात करें, उनकी हुकूमत ही चोरी के मैंडेट से बनी हुई है, इन्हें आवाम ने वोट नहीं दिया। 13 मार्च को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अली गंडापुर ने कहा था कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत मस्बत रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म की यकीन दहानियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई और तोड़फोड़ के 3 मुख्तलिफ केसेस में अदालतों में पेश हुए, जहाँ उनकी ज़मानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। वज़ीर आला केपी वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। फैसल करीम कुंडी का वार, कहा करप्शन पर लोगों को सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं। इन पर जो इल्ज़ामात हैं तो उसके लिए तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। पीटीआई वाले अमेरिका में कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं अमेरिका ने निकाला। केपी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास ना बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोच नौजवानों को ज़राए माश और हुसूल इल्म के मौक़े फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। नेशनल पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में कानून इंसाफ की सूरत हाल और नौजवानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के नौजवानों को तमाम सहूलियात फ़राहम करने के आज़म का इयादा किया। वफ़द ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से बेरे गोल्ड कंपनी के वफ़द की CEO मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेकोडेक मनसूबा बलूचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
बलूचिस्तान में मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और खुसूसन रेलवे लाइन के हवाले से मनसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दी कि ज़िला चाकी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से हुकूमत और बैरक गोल्ड मिलकर काम कर सकते हैं। हुकूमत सरमाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान नवा साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कैश बैलेंस बेहतर है। हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम लेगा। उम्मीद है रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। बेहतर तजारती इंतज़ाम के बायस पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरियात में कमी आई। गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद का हदफ $17.6 अरब के बजाय $11 अरब रह गया। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न ने गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 8 माह में पाकिस्तान को $6.68 अरब की बैरूनी इक़्तिसादी इमदाद मिली। दिसंबर में 3 आलमी इदारों ने पाकिस्तान को कर्ज फराहम किया। रिपोर्ट में करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद की गई। $6 अरब की बजाय $2 अरब रहने का इम्कान जाहिर किया गया। रिपोर्ट में IMF की हिमायत के बावजूद आलमी मंडियों में पाकिस्तान की रेटिंग को ख़राब करार दिया गया। कहा गया कि IMF की हिमायत के बावजूद गैर मुल्की कर्ज की राहें महदूद हैं। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST बहाल करने का मुतालबा कर दिया। IMF ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ई सिगरेट पर इजाफी टैक्स और माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की सिफारिशात भी पेश कर दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने जारी रिपोर्ट में मजीद सिफारिशात पेश करते हुए कहा है कि FBR को मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत को सरहदी कंट्रोल मजीद मजबूत करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायज़ा इजलास। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फैसला। वज़ीर आला की इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला की हर इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट सेफगार्ड को लाजमी जुज़ बनाने की हिदायत। वज़ीराबाद में कटलरी इंस्टीट्यूट की बहाली की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की डेवलपमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। एक और इजलास में बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवज़ा रोड मैप का जायज़ा लिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए पायदार इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नू लीग उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांझू कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुर्रहमान खान कांझू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते NA 81 में दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा कामयाब हुए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए PTI के फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मुराद सईद और आजम स्वाति के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और दीगर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की भी समाअत। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। MQM के नजीब हारून ने अपने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन से 25 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। राजनपुर में कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 5 घंटों तक फायरिंग का तबादला। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं की कमी गाहों में दाखिल हो गई। पुलिस के मुताबिक गैंग के डाकू अपनी कमी गाहें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं की कमी गाहों को आग लगा दी। फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब किया जा रहा है। हम लेके रहेंगे अपना हक। आमरीत ना मंजूर, आमरीत ना मंजूर। We want justice. We want justice.
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गए। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया। सूबाई हुकूमत ने गैर आईनी करार देकर इनकार कर दिया। ऐवान में अपोजिशन की खवातीन अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीग के अरकान का कहना है कि अक्सरियत का फायदा उठाते हुए हुकूमत हर कानून को बुलडोज कर रही है। कराची में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने में नाकाम। 24 घंटों में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मलीर कैंट के करीब डकैती में मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। सोराब गोट जुनेजो कॉलोनी में लुटेरों की फायरिंग से 8 साला बच्चा मारा गया। औरंगी टाउन में फ़ोन छीनने के दौरान मुलजिमान ने शहरी को सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। रवां साल अब तक डकैती में मज़ाहमत पर 43 शहरी जाम बहक हो चुके हैं, लेकिन कितने डकैत पकड़े गए? पुलिस कहती है 1047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों, जबकि 229 मुलजिमान को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। सिर्फ मार्च के 20 रोज के दौरान 3300 से ज़्यादा शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हुए। रवां साल 2.5 माह में कराची में तकरीबन 6000 मोबाइल फ़ोन छीने गए। DIG साउथ कराची असद रजा ने स्ट्रीट क्राइम्स को पुलिस के लिए चैलेंज करार दे दिया। कहा, पुलिस समेत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शामिल प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स और जेल हुकाम को मिलकर काम करना होगा, तभी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बेहतर नताइज मिल सकेंगे। रमज़ान में महंगाई में कई गुना इजाफे से आवाम परेशान। गुजरावाला और फैसलाबाद में आवाम की फल, सब्जी, आटा, गोश्त सब महंगा होने की दुहाई। स्वात में खाने पीने की अशिया आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। शुमाली वज़ीरिस्तान में अब तक हुकूमत की जानिब से कोई सस्ता बाजार कायम नहीं किया गया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची में खसरा के केसेस में इजाफा। शरह मामूल से 50% ज़्यादा हो गई। माहिरीन एतफाल के मुताबिक खसरा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फौरी मुंतकिल होता है। वैक्सीनेशन न करवाने की सूरत में पेचीदगियाँ बढ़ने का खदशा होता है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राबता कमेटी तश्कील दे दी। ECC के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तवानाई सेक्टर, मादरियात, तेल और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान में मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शुबे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी बातचीत हुई। काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह का इक़्तिसादी डायलॉग वाशिंगटन में होगा। मादरियात और तवानाई के अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसल जनरल कॉनर ट्रिबल की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासर हुए। 5000 घरों की तामीर के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं। अमरीकी काउंसल जनरल ने कहा कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। वज़ीर आला की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तौहीन अदालत केस में सज़ा 7 मई तक मुअत्तल। SSP ऑपरेशन जमील जफ़र और SHO की सज़ा भी 7 मई तक मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बेंच की 7 मई को अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए MPO जारी किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को तौहीन अदालत केस में सज़ाएँ सुनाई थी, जिसके खिलाफ DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SHO ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी से मुतल्लिक़ केस। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एक जमात जब हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है, दूसरी जानिब जाते ही जमात का रवैया तब्दील हो जाता है। इन मखसूस नशिस्तों पर तो लार्जर बेंच फैसला कर चुका। अदालत का फरीकैन को इब्तदाई नोटिस जारी, 4 दिन में जवाब तलब।
84वें यौम पाकिस्तान के हवाले से मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। फौजी दस्तों की इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड रिहर्सल का शानदार मुजाहिरा देखा। 23 मार्च को परेड में पहली बार गिलगित-बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। केटी बंदर के माहिगीरों ने एक बार फिर कीमती और नायाब नस्ल की हिस्वा मछलियों का शिकार कर लिया। 3 कश्तियों ने 700 मछलियों का शिकार किया। WWF के तकनीकी मुशीर मौज़म खान ने खदशा जाहिर किया कि इतनी बड़ी तादाद में शिकार से हिस्वा मछली की नस्ल मादूम होने का ख़तरा है। हिस्वा मछलियाँ मार्च अप्रैल में अंडे देने के लिए जमा होती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत होगी। पानी के आलमी दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में शेरी रहमान ने कहा कि दरियाए सिंध समेत दीगर आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पानी का इस्तेमाल नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी से करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में जौहरी तवानाई समिट की साइडलाइंस पर आज़रबाईजान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और चीनी नायब वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के आज़म का इजहार। इसहाक़ डार और तुर्की के हममनसब की मुलाकात में गज़ा में इंसानी बहरान पर भी तबादला ख़याल। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के हममनसब से मुलाकात में दोनों वज़रा का जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा की चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान के आज़म का इजहार। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान की माली सूरत हाल मुस्तहकम करने में मदद करेगा। भारतीय रियासत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एहतजाज। 26 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के क़यामगाह के घेराव का ऐलान। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज़ शराब पॉलिसी में घपले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओहदों पर कब्जे की जंग। कौमी खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गोलकीपर वकार यूनुस ओलंपिक क्वालिफायर में इंजरी का शिकार हुए तो डेली अलाउंस वापस लेकर वतन भेज दिया गया। वकार यूनुस ने घुटने का ऑपरेशन कराया। न ही फेडरेशन ने पूछा, न मैनेजमेंट और न ही साथी खिलाड़ी तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंचे। वकार यूनुस का कहना है कि 8 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ये सिला मिला है। हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया है कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सरमद खूसट ने दोस्तों और अजीज़ों को मुखातिब करते हुए कहा कि जिसने भी उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी वो वापस ले ले। मजीद कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक 14 अगस्त को जारी की जाने वाली फहरिस्त हतमी होती है, सिवाय इस सूरत में जिसमें जीतने वाला खुद अवार्ड लेने से इनकार कर दे। सरमद खूसट ने हाल ही में फिल्म जिंदगी तमाशा और कमली डायरेक्ट की है और फिल्म जॉयलैंड को प्रोड्यूस किया है। और सुरीली धुनों के खालिक मौसीकार निसार बज़मी, चाहने वाले उनकी 17वीं बरसी नहीं भूले।